विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का कार्यकाल होता है। अब तक लगभग 13 बार ये प्रश्न पूछा गया, रिपीट हुआ है 13 बार अलग अलग एग्जाम्स में। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए होता है। यद्यपि विद्यालय विकास योजना जो बनाई जाती है वो 3 वर्ष के लिए बनाई जाती है और उसमें एक वार्षिक उपयोजना होती है, इसलिए कई बच्चों में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है 2 या 3 वर्ष। आंसर क्या होगा? बी। ये बहुत बार रिपीट हुआ तो मैंने सोचा कि आपको मैं करवा दूं। कल मैं साइकोलॉजी के प्रश्न करवा दूंगा जितने भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के बच्चे हैं। थांडाई के अनुसार अमूर्त बुद्धि जिसमें जितनी ज्यादा होगी उसमें इसकी संभावना बढ़ जाएगी। ये प्रश्न 9 बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में, याद रखना। मैंने थोड़ी सी इसकी भाषा चेंज की है, बाकी अच्छा प्रश्न है, याद रखना। थॉर्नडाइक के अनुसार एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जिसमें जितनी ज्यादा होगी उसमें संभावना बढ़ जाएगी। व्यवसायी, कारीगर, गणितज्ञ, चित्रकार, नेता, मनोविनोदी। क्या आंसर आएगा? आंसर बताएंगे। बी। बी आ रहा है क्या? सी आ रहा है? बी आ रहा है? सी आ रहा है? ए आ रहा है? नहीं आ रहा। वेरी गुड। देखिएगा, व्यवसायी और कारीगर ये होते हैं मूर्त बुद्धि से, याद रखना। औद्योगिक कार्यकर्ता, इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कारीगर, हस्तकुशल, ये सब जो होते हैं वो मूर्त बुद्धि में होते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में होते हैं, यांत्रिक बुद्धि में होते हैं। गणितज्ञ, चित्रकार। अमूर्त बुद्धि का मतलब क्या है? शब्द है, संकेत है, प्रतिमा है, सूत्र है, नियम है। तो गणितज्ञ का संबंध किससे है? फार्मूले से है, नियम से है। और चित्रकार का संबंध किससे है? प्रतिमा से है। इसलिए आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। और नेता जो होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वो सामाजिक बुद्धि में होते हैं। किसमें होते हैं? सामाजिक बुद्धि में। तो आंसर यहां पे क्या आएगा? बी। क्या आएगा? बी। देख लेना इसको, अच्छा प्रश्न है। किसने बालक की नैतिक दुविधा में प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया है? केवल भाषा चेंज की है। ये सीट 8 में 6 या 7 बार ये प्रश्न रिपीट किया गया है। सीट 8 के पेपर्स में 6 या 7 बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। किसने बालक की नैतिक दुविधा में प्रतिक्रिया। तो अब यहां ये जो प्रतिक्रिया वर्ड है, इससे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार ये प्रतिक्रिया शब्द का मतलब क्या है। देखो, हिंज की नैतिक दुविधा का अध्ययन किसने किया? कोहलबर्ग ने। और फिर उसने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पे प्रयोग किया और जैसे उनसे प्रश्न पूछे कि यदि आप हिंज की स्थिति में होते तो आप क्या करते, तो उसने बच्चों का क्या लिया? रिस्पॉन्स लिया। तो भाषा उलझाने की कोशिश की है। बाकी नैतिक दुविधा शब्द आते ही हिंज आएगा, और हिंज आएगा मतलब क्या आएगा? कोहलबर्ग। क्या आएगा? कोहलबर्ग। यद्यपि जीन पियाजे ने नैतिक विकास पे काम किया है, ठीक है ना, प्रायत अवस्था स्वायत्त नैतिकता। इरिक्सन ने जो मनोसामाजिक पे काम किया है। स्किनर ने जो नैतिक विकास से कोई काम नहीं किया, यद्यपि नैतिक विकास में इसने पूर्ण वलन को इंपॉर्टेंट माना है। लेकिन यहां पे आंसर क्या करना है? सी करना है। क्या करना है? सी। अगला प्रश्न। किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक पहलू में, कॉग्निटिव पहलू में शामिल नहीं होता। यह प्रश्न बहुत बार मैंने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पेपर में देखा कि ये 2 या 3 बार ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न पूछा गया है वहां पे एनडीटी एग्जाम के पेपर्स में, याद रखना। 100 प्रश्नों में 3-4 बार ये प्रश्न रिपीट है। आरपीसी स्कूल लेक्चर में प्रश्न बहुत बार रिपीट है। अलग अलग एग्जाम जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, डीएसएसबी में 2 बार ये प्रश्न रिपीट है। तो मुझे लगा कि इस प्रश्न को आपको देखना चाहिए। क्या है प्रश्न? देखिएगा, कोग्निटिव पहलू मतलब मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रिया का मतलब क्या आ जाएगा? चिंतन, थिंकिंग मानसिक क्रिया है। समस्या समाधान मानसिक क्रिया है। अटेंशन मानसिक क्रिया है। अटेंशन पे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में यह प्रश्न भी पूछा गया है, दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पे चेतना, अटेंशन, डम्बल की परिभाषा। प्रत्यक्ष बोध, परिसेप्शन, ये भी मानसिक क्रिया, याद रखना, जिसपे गेस्टाल्टवादी सबसे अधिक काम करते हैं। अभिप्रेरणा। मोटिवेशन क्या होता है? भावात्मक पक्ष है। मोटिवेशन क्या है? इमोशनल है। ए मानसिक क्रिया ही से, ये तीनों क्या है? मानसिक क्रिया है। डी ऑप्शन। अगलो देखियो रे, सिफेलोकोडल, ये सबसे अधिक लगभग 27 या 28 बार ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। सिफेलोकोडल, ये 2 सिद्धांत हैं, प्रोक्सिमी डिस्टल, सिफेलोकोडल, ये सबसे अधिक पूछे जाते हैं। इनको याद रखना, विकास के सिद्धांतों से याद रखना। सिफेलोकोडल क्या होता है? सिफेलोकोडल का मतलब ये होता है, कई बार आपको मैंने बता दिया है, वैसे दोबारा समझा रहा हूं, नीचे से ऊपर की ओर। विकास की दिशा एक ही होती है, सिर से पैर की ओर। इसको लंबात्मक विकास भी कह सकते हैं, सिफेलोकोडल भी कहते हैं। प्रोक्सिमी डिस्टल का मतलब होता है सेंटर में वो पेट है, मेरी नाभि है, नाभि से मैं इस साइड में जाऊंगा, दूर दूर जाऊंगा, वो होता है प्रोक्सिमी डिस्टल। यहां किसकी बात कर रहा हूं? सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल मतलब क्या होगा? सिर से पैर की ओर। ये केंद्र से दूर की बात कौन करता है? प्रोक्सिमी डिस्टल करता है। अधिगम से परिपक्वता, ये सिद्धांत होता है, अधिगम गुणा परिपक्वता। सामान्य विशिष्ट भी सिद्धांत होता है, बट यहां प्रश्न सिफेलोकोडल से है, तो आंसर क्या आएगा? सी। आगे देखना, सत्य कथन नहीं है। देखिएगा, ये 3 प्रश्नों को, 4 प्रश्नों को मिला के बनाए गए हैं। जो 4 प्रश्न बार बार एग्जाम में आ रहे हैं उनको मिला के मैंने कथन दिया है। ये टेस्ट हुआ था आपका 8 बजे, 360 डिग्री में टेस्ट मैंने करवाया था। यदि आपने दिया है 360 डिग्री के सभी क्वेश्चंस देख लेना, उनमें आए हुए हैं, याद रखना। सब लगभग 90-92 टेस्ट करवाए था फ्री फोकट में।
सत्य कथन नहीं है। मजबूत व संतुलित व्यक्तित्व में ईगो अहम मजबूत होता है, याद रखना इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ईगो अहम मजबूत होता है, याद रखना। सबसे संतुलित व्यक्ति तो वही होगा जिसमें ईगो, क्योंकि वर्तमान और वास्तविकता मिले रखता है। वर्तमान वास्तविक समझ रहे हैं ना, जैसे वर्तमान क्या है, आज महाशिवरात्रि है, आज मुझे पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ना है, उसके बाद मेरे 6 दिन बचेंगे, 6 दिन में मुझे पूरी ऊर्जा और देनी है, 7वें दिन मेरी एग्जाम शुरू हो रही है, याद रखना, और ये परीक्षा में बहुत बेहतर करूंगा। ये वर्तमान वास्तविकता है। जो प्रेजेंट में बिलीव रखता है वो हमेशा इंसान आगे जाता है, और पर्सनैलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, वर्तमान वास्तविकता मतलब ईगो मजबूत होना चाहिए। नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया की दर को कम कर देता है। देखो कितनी बड़ी बात है, नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया की दर को कम नहीं करता है, दंड अनुक्रिया की दर को कम करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव पुनर्बलन दोनों ही अनुक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, याद रखना। नकारात्मक पुनर्बलन किसको कहते हैं, जिसके हटा देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। कि तेज सर्दी थी और मैंने कंबल ओढ़ी, मैंने हीटर जलाया, तेज सर्दी हट गई, ये नेगेटिव इन्फोर्समेंट है। बहुत बारिश हो रही थी या बहुत तेज धूप थी, उस धूप मेरे असहनीय थी, मैंने छत्ता लगाया और चल पड़ा मैं, तो मैंने उस धूप को हटा दिया, तो मेरी चलने की गति बढ़ गई। नकारात्मक पुनर्बलन और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोनों अनुक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, दंड अनुक्रिया की दर को कम करता है। तो बी ऑप्शन क्या है, गलत है। वाइगोत्स्की ने अधिगम को सामाजिक गतिविधि के रूप में शामिल किया है, याद रखना। वाइगोत्स्की ये कहता है लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी, यानी लर्निंग कैसे करेंगे आप, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, कोऑपरेटिव रूप से सीखेंगे, रेसिप्रोकल रूप से सीखेंगे, अपने नजदीकी लोगों की सीखेंगे। जॉन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग और लैंग्वेज, ये 4-5 गिनती के बिंदु हैं जो वाइगोत्स्की ने बात की है, उनको पूरे देख लेना, तो ये भी सही है। निर्मितवादी अधिगम अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानता है। पता नहीं कितनी बार ये आरपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के ऊपर ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ये निष्क्रिय नहीं मानता है, कहता है व्यक्ति एक्टिव होकर हर चीज को सीख जाता है, ये एक्टिव गतिविधि है। तो इसमें ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो सत्य कथन कौन सा नहीं है, इसमें बी नहीं है। क्या नहीं है, बी नहीं है। आगे देखना, बहुत मजा आ जाएगा इस बार, मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छा करेंगे, देखना, मुझे पता है, मेरी वाइफ सारी। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश प्राप्त बालक निःशुल्क शिक्षा अर्जित करता है। मैं एक ही राय दूंगा धन, मेरी राय मानो तो, चाहे मेरी क्लास में मत देखा करो, इस समय अधिकतम समय अपने साथ बिताना है। जितना अपनी बुक्स के साथ समय बिताओगे, आपको ऐसा लगे कि सर के साथ थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, तो मेरी क्लास लेने आ जाया करो। बाकी मैं ये कहूंगा कि यूट्यूब के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, ये इन अंदर की राय है। मैं यदि मेरे को स्वार्थ होता तो मैं कहता कि यूट्यूब देखा करो, पूरे दिन देखा करो। मेरे स्टूडेंट्स जो सीरियस है मैं उनको यही कहूंगा, यूट्यूब का उतना यूज करना है कि रियल में आपको फायदा मिलता है। इस समय सभी लोग आ जाएंगे, देखना, आज तक जो छुपे बैठे हैं आप सब कहेंगे लो साहब ये मैराथन, वो मैराथन, वो मैराथन। ये 5-5, 7-7, 8-8 घंटे की क्लास है ना, कंप्लीट तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए होती है, चाहे मैं भी शुरू क्यों ना करूं, ठीक है ना। वो भी याद रखना, बेटर ऑप्शन है कि खुद को सेल्फ स्टडी में, ठीक है, होने को मैं भी शुरू कर दूं, याद रखना। लेकिन मैं फिर भी अंदर की राय आप लोगों को दे रहा हूं, जितना समय अपने बुक्स के साथ बिताओगे उतना फायदा है। आपको लगता है 30-35 मिनट देनी है, ठीक है, मूड फ्रेश हो रहा तो दे दो, बाकी सेल्फ स्टडी। सरकारी विद्यालय में 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, 14 वर्ष के पश्चात। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है क्योंकि डाउटफुल है, याद रखना। ये प्रश्न बार बार परेशान कर रहा है, सभी बच्चों को कह रहा है कि सर ये कैसे है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, ये प्रश्न आरपीएससी में आया हुआ और इसका आंसर माना गया है सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष। अब इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों में तो 8वीं तक शिक्षा फ्री है, लेकिन निजी विद्यालयों में आरटी के तहत जो प्रवेश होता है, याद रखना, आरटी के तहत जो धारा 12 में प्रवेश होता है, उसका मतलब भी ये इसमें लिया गया है। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल तो शामिल हैं, प्राइवेट स्कूल भी निःशुल्क प्रवेश में शामिल हैं। इसलिए आंसर हमेशा क्या होगा, बी होगा, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, ठीक है ना, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, ठीक है। टेंशन क्यों होती है बेटा, रेखा कुछ नहीं है, टेंशन कोई बड़ी चीज थोड़ी है, बता है कि टेंशन, मैं कितना बोलता हूँ आप लोगों को, कितना कल मैंने बताया। टेंशन वो होती है कि पूरी दुनिया का विनाश होना है, कोरोना आपके सामने है, और ऐसा है कि टच होते ही मर जाएंगे, वो टेंशन का समय था। जब परीक्षा सामने आ रही हो, आपकी दुल्हन या आपका दूल्हा आपको सामने दिख रहा हो, उस समय दौड़ के भागना चाहिए, मैं आ रहा हूं तेरे पास, कब से था तेरा इंतजार, यूं उत्साहित हो जाना चाहिए, बाकी जाओ और आलिंगन कर ले एकदम से। तेरे डर लग रही है, तेरे मर रहा है, लग रही है भूल गया, अरे कोरोना थोड़ी है बेटा, डर लग रही है,
ये तो बड़ा गजब का मोमेंट होने वाला है जहां तुम मिलोगे, आनंदित हो जाओ। लगन बैठ चुका है आज। आज लगन का दिन था, बाकी दिन बचे हैं गिनती के 6। बनोरी निकलेंगी डेली की डेली, सीमते हुए आनंद लेते हुए, बनोरा काटो, डीजे बाज रहे हैं, आनंद लो, फील करो, आनंद के साथ जियो। मर रहे हैं, रो रहे हैं, घबरा रहे हैं गुरु जी, ऊपरों भी धुआं निकल रहे, नीचे से भी निकल रहे, चारों तरफ से हालत खराब हो रही है गुरु जी, मेरे को उसने ये बोल दिया। अरे क्या है ये? नमूनो, कितना समझाए इनको। मर रहे हैं बड़ा, बावड़ी बावड़ी बात करें, अजीब ही लागू रहे। सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष है ना, याद रखना। ये चीज समझा दो, फर्क तो पड़ेगा कौन थारा। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, प्रश्न बहुत अच्छा है। साइकोलॉजी नहीं है। अब बार बार कई बच्चे कहते हैं सर नेगेटिव आंसर होता है, नेगेटिव में हम फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं नेगेटिव में? आप प्रश्न को पढ़ते नहीं हो। जैसे मैंने देखा नहीं है, फिर देखा अनुप्रयुक्त अप्लाइड साइंस। ये साइकोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता अप्लाइड साइंस है, भावी जीवन में उपयोगी है। एक एक प्रश्न के ऊपर चिंतन करो, फिर नेगेटिव नहीं होगा। अब ये प्रश्न मैं यूं तो करवा रहा हूं कि नेगेटिव क्यों होगा, आप अभ्यास करो ना थोड़ा सा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। नियामक विज्ञान नहीं है। नियामक विज्ञान नॉर्मेटिव साइंस विज्ञान को बोल सकते हो, आप शिक्षा को बोल सकते हो। जो निर्धारित नियम निश्चित हैं वो नियामक होगा, तो ये मानक और नियामक नहीं हो सकता। शिक्षा में शैक्षणिक विकास अकादमिक अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान है। बाकी तीनों प्रश्न एग्जाम में, चारों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चारों को मिला के एक प्रश्न बनाया गया है। लगभग यहां से प्रश्न पूछा जाता है। आंसर क्या होगा? सी नहीं है, नियामक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। गलत होते हैं सर। सत्य कथन है, देखो ये सब प्रश्न आए हुए हैं। स्टार्स योजना के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना की गई। ये परख याद रखना है, ये राष्ट्रीय आकलन केंद्र है, याद रखना। परख जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, 360 डिग्री की बात करता है, याद रखना, ठीक है। जो नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत भी उल्लेखित है, 2020 की शिक्षा नीति में उल्लेखित है, और स्टार्स योजना में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो ये परख शब्द याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5 वर्ष। ये प्रश्न मेरे से पता नहीं कितने बच्चों ने पूछ लिया, गुरुजी ये क्या है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष? आपको आंसर 5 वर्ष करके आना है कि आरटी 2009 पूछ ले चाहे आरटी 2011 पूछ ले, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जो है उसमें 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है, इंपॉर्टेंट है। केजीबीबी विद्यालय बालिका शिक्षा था, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्र की बालिकाओं के लिए स्थापित किए गए हैं, ये भी सही है। तो सत्य कथन क्या है? सी, सभी।